अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। क्लियर है कि ये क्रिमिनल था, दहशतगर्द था। बिल्कुल इसके खिलाफ आपके पास आप पर इतनी जाली मामलों का काम करते हैं, उनको इस तरह की बातें झेलनी पड़ती। नकीब कत्ल केस में तवील मफरूरी के बाद राव अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक SSP मलीर अदालती हुक्म पर गिरफ्तार। अदालत का सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। आप तो बहादुर हैं, इतने दिन कहां थे? सरेंडर करके एहसान नहीं किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुझे खतरा था, राव अनवर का जवाब। आफ्ताब पठान की सरबराही में बनाई गई सिंध पुलिस की कमेटी JIT में तब्दील। ISI और IB को शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, अदालत से इंसाफ की तवक्को है। अहले खाना नकीबुल्ला कहा, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ने हमारा साथ दिया। नकीबुल्ला के कत्ल पर सब गमज़दा हैं। इंतजार कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 30 मार्च को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। हमने कौन सी तौहीन अदालत की है? 28 जुलाई के फैसले खुद ही तौहीन का बाइस बनते हैं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। बोले, मेरे खिलाफ हाथ धोकर पड़े हैं। जज ने भी कह दिया केस पैनामा का था, नाअहली अकामा पर की गई। अदालतों के अंदर से भी भरपूर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मरियम नवाज कहती हैं, पैनामा केस में हमारा साथ नाइंसाफी हुई। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस। गवाह नौरीन शहजाद दस्तावेजात मंगवाने से मुताल्लिक ईमेल पेश न कर सकी। गवाह पर ख्वाजा हारिस की जरा मुकम्मल। केस की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। एवन फील्ड रेफरेंस में मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। किसी के घर का चिराग छीन लिया गया, अमले की मौतली से क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थर में बच्चों की हलाकत केस में रिमार्क्स। 31 मार्च को वजीर सेहत सिंध और सेक्रेटरी को पेश होने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, जायदुल मियाद वैक्सीनेशन से मिट्टी अस्पताल में 3 बच्चे हलाक हुए। अमला मुअत्तल, तहकीकाती कमेटी बना दी। शकरपड़िया में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर रोकने का हुक्म। रहमान मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में कायदे इस्व इख्तलाफ के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। आजम सवाती की सरबराही में वफ्द की सिराजुल हक से मुलाकात। हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का 5 साल मैंडेट तकरीबन खत्म हो चुका। अब मुस्तकबिल के फैसले आइंदा हुकूमत को करने चाहिए। खुर्शीद शाह कहते हैं, किसी इदारे की निजकारी करनी है या नहीं, फैसला आइंदा हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। करंगी कराची की 6 एकड़ जमीन जाली दस्तावेजात पर अलॉट करने का इल्जाम। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सिद्दीक मेमन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। 9 मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर में 25 पैसे इजाफा। 115 रुपए 25 पैसे का हो गया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना राना अफसल ने इजाफा मुनासिब करार दे दिया।
आईएसएल फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल कौन? फैसला आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच में होगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स को धचका। तमीम इकबाल और शाहिद आफरीदी जख्मी। बूम बूम मैच ना खेलने पर अफसरदा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने पर रजामंद। शहर कायद कराची पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए तैयार। नेशनल स्टेडियम और असराफ में भरपूर तैयारियां। अहम शाहराहों पर कौमी और इंटरनेशनल हीरोज की तस्वीर आवेजा। शाहराह फैसल से मुत्तसिल सर्विस रोड पर कल से 4 रोज के लिए गाड़ियां पार्क करने पर पाबंदी। जंगों का हिस्सा बनने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का वस्त एशियाई रियासतों के लिए पाकिस्तान में मौक़े से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, जियो पॉलिटिक्स का नहीं। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ बोली, पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए वसी मौक़े फराहम करता है। हमारी पॉलिसी अमन और तरक्की है। कोहाट से कराची असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। असलहे से भरी गाड़ी पकड़ी गई। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। काबुल में खुदकुश धमाका। 26 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलाके में सिक्योरिटी सख्त। हमले का शिकार अफराद जश्न नौरोज में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। और लाहौर, गुजरात, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में बारिश। रिमझिम से मौसम खुशगवार। सर्दी में इजाफा। शहरी खुशी से निहाल। ओकाड़ा में मकान की छत गिर गई। लड़की जाँ बहक। फोर्ट अब्बास में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुक़मा अजल बन गया।